हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात पर हज़रत अली को वो ख़त याद आया जिसमें लिखा था कि मुझे अपने हाथों से गुस्ल देना, कफ़न पहनाना और मेरे दुश्मनों को मेरी कब्र पर ना आने देना। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने हज़रत फ़ातिमा को गुस्ल देने के लिए पर्दा हटाया तो अचानक उनकी नज़र फ़ातिमतुज़ ज़हरा की पुश्त पर पड़ी जहाँ दर-ए उमरी के निशान मौजूद थे। ये मंज़र देखते ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो पर ऐसा सदमा टूटा कि वो चीख मारकर गिर पड़े और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा में बचपन से ही वो मामूली आसार न थे जो आम लड़कियों में हुआ करते हैं। उम्मी सलमा से कहा गया कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को उसूल तहज़ीब सिखाएं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं इस मुजस्समा इस्मत व तहारत को अखलाक व आदात की क्या तालीम दे सकती हूँ। मैं तो खुद इस कमसिन बच्ची से उसूल हया व पाकीज़गी सीखा करती हूँ। किताबों से मालूम होता है कि आपका पूरा बचपन इबादत और वालदैन की खिदमत में गुजरा। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहने काबा में नमाज अदा फरमा रहे थे कि अबू जहल ने हालत सजदा में ऊँट की औजड़ी और गोबर भरी पुश्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रख दी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को खबर हुई तो वो दौड़ती हुई आईं, आपकी कमर से औजड़ी हटाई और पानी से पुश्ते मुबारक को धोया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी, एक दिन ये दुश्मन भी मगलूब होंगे और अल्लाह मेरे दीन को बुलंदी अता करेगा। तारीख में आता है कि एक मर्तबा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा किसी शादी में जाने के लिए तैयार हुईं तो पता चला कि सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए लिबास नहीं है। माँ परेशान खड़ी थीं कि बेटी ने फ़ौरन अर्ज़ किया, मादरे गिरामी, मैं पुराने कपड़ों ही में चली जाऊंगी। बाबा जान फरमाते हैं कि मुसलमान लड़की का बेहतरीन ज़ेवर तक़वा है और बेहतरीन आराइश शर्म हया है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का सारा बचपन फ़िक्र फ़ाक़ा और तंगी व मुसीबत में गुजरा। मदारिज नबूवत में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम सुनी में उन्हें अक्सर अपनी आगोश में बिठाते और उनके लबों को चूमते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा कि आप फ़ातिमा को बोसा देते हैं और अपनी ज़बान उनके मुंह में रखते हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नहीं जानती, जब मैं मेराज पर गया तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे जन्नत का एक सेब दिया, मैंने उसे खाया और उसी से फ़ातिमा का नुत्फ़ा बना। ए आयशा, जब मैं जन्नत का मुश्ताक होता हूँ तो फ़ातिमा की खुशबू सूंघता हूँ और उनके लुआब में मुझे वो जन्नत का लुत्फ़ महसूस होता है। आपकी वालिदा जनाब खदीजा उल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थीं। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को 5 साल तक माँ की आगोश में तरबियत नसीब रही। जब खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बीमार हुईं तो सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बेहद रंज हुआ। वो शबो रोज़ खिदमत में लगी रहतीं, माँ के चेहरे को देखतीं, कभी माँ का चेहरा खिला देखकर खुश होती थीं और कभी पजमुर्दा देखकर रंजीदा हो जातीं। यही तर्ज़ अमल जारी रहा कि एक दिन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के रोने का अंदाज़ कुछ निराला महसूस हुआ। फरमाया, बेटी, ऐसा लगता है कि मैं अब तुझसे रुखसत हो रही हूँ। अफसोस कि मैं तुझे दुल्हन बनते न देख सकी। माँ बेटी के दरमियान दर्द भरी गुफ्तगू जारी थी कि माथे पर मौत का पसीना नमूदार हुआ और उसी हाल में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 10 रमज़ान 10 नबवी में दुनिया से रुखसत हो गईं। वफ़ात के वक्त उम्र 65 साल थी और आपको हजून में दफन किया गया। हज़रत खदीजा के इंतकाल से सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को शदीद रंज पहुंचा और उससे बढ़कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हुए। इसी वजह से आपने इस साल को आम कहा, अल-हुज़न करार दिया। सही बुखारी में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की याद में बकरी ज़ुबा करके उनकी सहेलियों के घर भेजते थे। एक मर्तबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि इस बूढ़ी औरत जिसके मुंह में दांत भी ना थे, कब तक याद करेंगे? ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नाराज़ हुए और फरमाया कि मुझे इससे बेहतर कोई औरत नसीब नहीं हुई। उस वक्त ईमान लाएं जब सब काफिर थे, उस वक्त मेरी तस्दीक की जब सब झुटलाते रहे, उस वक्त मेरा साथ दिया जब सब ने रोका और उस वक्त अपना माल खर्च किया
जब लोग मुझे महरूम रखने वाले थे। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रिश्ता का पैगाम दिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रज़ामंदी चाही। वो खामोश रहीं और ये खामोशी रज़ा की अलामत समझी गई। बाज़ उलमा ने यह भी लिखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अपनी लख्ते जिगर तुम्हें दे दूं, क्या तुम राज़ी हो? हज़रत अली ने अर्ज़ किया, मैं राज़ी हूं। अल्लामा मजलिसी के मुताबिक पैगाम जिब्राईल अलैहिस्सलाम लाए थे। गरज के हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़रा 500 दिरहम में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ बेची और उसी रकम को मेहर बनाया। यकम ज़ुल्हुज्जा 2 हिजरी को निकाह हुआ। इस रकम का मौजूदा हिसाब तकरीबन 107 रुपए बनता है, जो शरई मेहर के बराबर है। थोड़े अरसे बाद 24 ज़ुल्हुज्जा को सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रुखसती हुई। खाने पीने के बाद जुलूस रवाना हुआ। अरशद नामी ऊँटनी पर सैयदा फ़ातिमा सवार थीं। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारबान थे। अज़वाजे मुतहरात आगे आगे थीं और बनी हाशिम नंगी तलवारों के साथ जुलूस के साथ चल रहे थे। मस्जिद का तवाफ़ किया गया और फिर सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर उतारा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाया, उस पर दुआएं दम कीं। फिर वो पानी हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली के सर, सीने और बाजुओं पर छुड़का और दुआ की कि इलाही, उन्हें और उनकी औलाद को हर शैतानी असर से अपनी पनाह में रख। इसके बाद आपने फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि अली से कभी बेजा सवाल न करना, ये दुनिया में सबसे अफजल हैं मगर मालदार नहीं। फिर हज़रत अली से फरमाया, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, कोई ऐसा अमल न करना जिससे उसे रंज पहुंचे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ़ लाएं तो घर में सिर्फ एक चमड़ा था। रात को उसे बचाकर बिस्तर बनाते और दिन में उसी पर ऊँट को चारा डाला जाता था। मगर सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जिस सादगी और सब्र के साथ ज़िंदगी गुजारी, वो हमेशा के लिए ख़वातीन उम्मत के लिए मिसाली नमूना है। आप घर के तमाम काम अपने हाथ से करती थीं। झाड़ू देना, खाना पकाना, चरखा काटना, चक्की पीसना, बर्तन धोना, बच्चों की तरबियत करना, सब कुछ खुद अंजाम देती थीं। और इस पूरे दौर में न कभी माथे पर बिल आए, न कभी शौहर से किसी खादमा या मददगार का मुतालबा किया। फिर जब 7 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खादमा अता फरमाई जिसका नाम फ़ज़ा था, तो सैयदा कायनात ने उसे खादमा नहीं बल्कि एक साथी समझा। एक दिन घर का काम खुद करती और एक दिन फ़ज़ा से करवाती और उसे कभी ग़ुलामी का एहसास तक ना होने देती। ये मुसावात मोहम्मदी की अजीम मिसाल थी। आपने औरतों को पर्दादारी की तलकीन फरमाई और ख़ुद उस पर सख्ती से अमल किया। यहाँ तक कि मस्जिद नबवी आपके घर से मिली हुई थी और दरवाज़ा भी मस्जिद में खुलता था, मगर फिर भी आप कभी जमात की नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ़ ना लाई। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंबर पर पूछा कि औरत के लिए सबसे बेहतर चीज़ क्या है। ये बात सैयदा तक पहुंची तो उन्होंने जवाब दिया कि औरत के लिए सबसे बेहतर ये है कि न वो किसी गैर मर्द को देखे और न कोई गैर मर्द उसे देखे। ये जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया तो आपने फरमाया, क्यों ना हो, फ़ातिमा तो मेरा ही हिस्सा है। इस्लाम के कदीम मुअर्रिख़ इब्न कतीबा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सैयदा फ़ातिमा सिर्फ 75 दिन जिंदा रहीं और फिर दुनिया से रुखसत हो गईं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब सैयदा फ़ातिमा का वक्त करीब आया तो न बुखार आया न सर में दर्द, बल्कि उन्होंने इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के हाथ पकड़े, दोनों को साथ लिया और रोज़े रसूल पर हाजिर हुईं। फिर कब्र और मिंबर के दरमियान खड़ी होकर 2 रकात नमाज अदा की। फिर दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाया और फरमाया, ए मेरे लख्ते जिगर, तुम दोनों एक साथ अपने बाप के पास बैठो। उस वक्त अमीरुल मोमिनीन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे। वहाँ से वापस घर आईं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर उठाई, गुस्ल किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता करदा लिबास पहना।
फिर हज़रत जाफ़र तैयार की ज़ौजा हज़रत अस्मा को आवाज़ दी। हज़रत अस्मा ने अर्ज़ किया, बीबी मैं हाजिर हूँ। जनाब फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अस्मा अब तुम मेरे पास से हटना नहीं, मैं एक साथ के लिए उसमें लेटना चाहती हूँ। जब एक साथ गुजर जाए और मैं बाहर ना आऊँ तो मुझे 3 आवाज़ें देना। अगर मैं जवाब दूँ तो अंदर आ जाना, वरना समझ लेना कि मैं अपने बाबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिली हूँ। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह खड़ी होकर 2 रकात नमाज पढ़ी। उसके बाद लेट गईं और अपना चेहरा चादर से ढांप लिया। जब एक साथ गुजरी तो हज़रत अस्मा ने आवाज़ दी, ए हसन व हुसैन की वालिदा, ए रसूल खुदा की दुख्तर। मगर कोई जवाब न मिला। हज़रत अस्मा हुजरे में दाखिल हुईं तो देखा कि सैयदा दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। अस्मा बाहर निकल आईं। इतने में हसन व हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आ पहुँचे और पूछा, अम्मा अस्मा, हमारी अम्मी कहाँ हैं? उन्होंने अर्ज़ किया, हुजरे में हैं। दोनों शहजादे दौड़ते हुए हुजरे में गए। देखा तो मादरे गिरामी का विसाल हो चुका था। दोनों रोते पेटते मस्जिद में पहुंचे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इत्तला दी। आप सदमे से निढाल हो गए। फिर घबरा आपने चादर उठाई तो सिरहाने एक रुका मिला, जिसमें शहादतिन के बाद वसीयत के नुकात दर्ज थे। लिखा था कि मुझे अपने हाथों से गुस्ल देना, हनूत करना, कफन पहनाना और रात ही के वक्त दफन करना। आखिर में लिखा था, मैं तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ और अपनी तमाम होने वाली औलाद सादाते किराम को सलाम कहती हूँ, जो क़यामत तक आएंगे। जब रात हुई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाज जनाजा अदा की। मशहूर रिवायत के मुताबिक आपको जन्नतुल बकी ले जाकर दफन किया गया, और एक रिवायत में है कि मिंबर रसूल और कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान दफन किया गया। कुतुब मुकातिल में है कि गुस्ल के वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदा फ़ातिमा की पुश्त पर दर्रे उमरी के निशान देखे तो चीख मारकर रो पड़े। सही बुखारी और सही मुस्लिम में है कि हज़रत अली ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रात के वक्त दफन किया। गुस्ल कफन के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी औलाद और अजीज़ों के साथ जनाजा लेकर रवाना हुए। बहारुल अनवार किताबुल फितन में रिवायत है कि जब रात के अंधेरे में सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जनाजा जन्नतुल बकी की तरफ ले जाया जा रहा था तो रास्ता देखने के लिए एक शम्मा साथ थी, और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कमसुन थीं, सियाह लिबास में लिपटी हुई उसी शम्मा के साए में चल रही थीं जिसका हल्का सा नूर ज़मीन पर पड़ रहा था। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जन्नतुल बकी पहुँचे तो एक गैबी आवाज़ सुनाई दी और अल्लाह के हुक्म से एक कब्र खुद बखुद नुमायां हो गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी ज़ाहिर होने वाली कब्र में सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उतारा और फिर ज़मीन इस तरह बराबर कर दी कि कब्र का निशान भी बाकी ना रहा। जब सैयदा को कब्र में उतारा जा रहा था तो रिवायात के मुताबिक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक की मानिंद 2 हाथ बरामद हुए, जिन्होंने सैयदा के पाक जिस्म को सहारा दिया। दलाइलुल इमामा में मज़कूर है कि चूंकि सैयदा के साथ ADHD या इज़ारसानी का अंदेशा था, इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 40 कब्रें बनवाईं ताकि असल कब्र की शनाख्त मुमकिन न रहे और कोई दुश्मन कब्र तक ना पहुंच सके। इसके बावजूद कुछ लोग कब्र खोदकर नमाज जनाजा की कोशिश में लगे। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गम गुस्से से बेकाबू हो गए। आप जर्द लिबास पहने, नंगी तलवार लिए कब्र पर जा बैठे। उस वक्त शिद्दत गम से आपके मुंह से झाग बह रहा था। ये मंजर देखकर मुखालिफिन की हिम्मत बैठ गई और कोई आगे ना बढ़ सका। वफ़ात के वक्त सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र तकरीबन 28 बरस थी। नाज़रीन, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी ऐसी अज़मत, सब्र और पाकीज़गी से भरी हुई है कि हर वाक़या दिल को हिला कर रख देता है। एक दिन का वाक़या मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से वापस तशरीफ़ लाए तो देखा कि बेटी फ़ातिमा चुकी पीस रही हैं, हाथों पर छाले पड़े हुए हैं, जिस्म थकावट से कांप रहा है। नबी करीम ने फरमाया, फ़ातिमा क्या चाहती हो? कहने लगी, अब्बा जान, एक खादिम मिल जाए तो आसानी हो जाए,
मगर हुजूर ने मुस्कुरा कर फरमाया, फातिमा, मैं तुम्हें एक खादिम से बेहतर चीज ना सिखाऊं? हर एक और दिन जब हुजूर घर तशरीफ लाए तो देखा कि फातिमा की चादर पर 11 जगह पैबंद लगे हुए हैं, मगर चेहरे पर सुकून ऐसा जैसे दुनिया की कोई परेशानी उन्हें छू भी न सके। रसूलुल्लाह ने फरमाया, फातिमा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दुनिया की तमाम औरतों की सरदार बना दूं। फातिमा ने कहा, अब्बा जान, मुझे दुनिया की नहीं, आखिरत की इज्जत चाहिए। एक रोज हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु घर आए तो देखा कि घर में खाने को कुछ भी नहीं। पूछा, फातिमा, कुछ है? कहने लगी, अली, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मगर मैंने अल्लाह से दुआ की है कि आज अल्लाह जरूर रिस्क भेजेगा। अभी बात हो रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। एक शख्स खाना लिए खड़ा था और कहता था, अली, ये तुम्हारे लिए सदका नहीं बल्कि हदिया है। हजरत अली ने हैरान होकर पूछा, भाई तुम कौन हो? वो मुस्कुराकर बोला, अल्लाह ने भेजा है, और गायब हो गया। ये करामत सिर्फ फातिमा की दुआ की बरकत से मिली। फिर वो वाकया भी आया जब फातिमा बीमार थीं। हजरत अस्मा बिन्त उमैस उनके पास आईं तो फातिमा ने फरमाया, अस्मा, मुझे ये पसंद नहीं कि मेरी मैयत को उठाते वक्त लोगों को जिस्म की साख्त नजर आए। अस्मा ने हबशा का रिवाज बताया कि वहां औरतों की मैयत पर खजूर की शाखों से सायादार डब्बा बनाया जाता है। फातिमा खुश हो गईं और फरमाया, अस्मा, मेरी वफात के बाद मुझे इसी तरह जनाजा देना। फिर वो दिन भी आया जब फातिमा ने हजरत अली से फरमाया, अली, मेरा वक्त करीब है, आज रात मैं अपने रब से मिलने वाली हूं। उन्होंने गुस्ल किया, खुशबू लगाई, बच्चों को सीने से लगाया, फिर आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, अब फातिमा आ रही है। इतना कहा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ रूह दे दी। आपकी वफात के बाद हजरत अली ने फरमाया, आज मैंने अपने दिल का टुकड़ा दफन कर दिया है और आज के बाद मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। नाजरीन, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के वाकयात जितने बयान किए जाएं कम हैं। एक मशहूर वाकया यूं है कि एक दिन फातिमा अपने घरेलू कामों में मसरूफ थीं कि हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा भूख से बेचैन थे। घर में कुछ न था। फातिमा ने अपने दुपट्टे का टुकड़ा काटा, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डालकर चूल्हा जलाया और अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, तू ही जानता है मैं तेरे नबी की बेटी हूं, तू ही जानता है मेरे बच्चे भूखे हैं। अभी आग जल ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। एक शख्स खजूरों की थैली लेकर खड़ा था और कहता था, ये आपके लिए हदिया है। फातिमा ने शुक्र अदा किया, बच्चों को खिलाया और फिर अल्लाह का नाम लेकर खाना खाया। एक और वाकया यूं है कि एक मर्तबा फातिमा बीमार थीं। रसूलुल्लाह इयादत के लिए आए। फातिमा उठकर खड़ी हो गईं। चेहरे पर नूर था मगर जिस्म कमजोर। रसूलुल्लाह ने पूछा, फातिमा, बेटी क्या तकलीफ है? कहने लगीं, अब्बा जान, भूख लगती है मगर मैं सब्र करती हूं। हुजूर ने आंखों में आंखें डालकर फरमाया, फातिमा, क्या तुम इस पर राजी नहीं कि क़यामत के दिन तुम जन्नती औरतों की सरदार हो? फातिमा ने फौरन कहा, अब्बा जान, मैं अपने रब की हर तकदीर पर राजी हूं। फिर एक दिन का वाकया है कि फातिमा घर में झाड़ू लगा रही थीं। फिर चकी पैसी, फिर पानी भरा, यहां तक के हाथों पर निशान पड़ गए। रसूलुल्लाह ने देखा तो फरमाया, फातिमा, मैंने तुम्हारी मुशक्कत देख ली है, मगर तुम जानती हो सब्र करने वालों के दर्जात क्या हैं। फातिमा मुस्कुराकर बोले, अब्बा जान, अगर आप राजी हैं तो फातिमा भी राजी है। एक मौका उसके बाद हजरत अली ने वो तारीखी अल्फाज कहे जिन्हें सुनकर दिल लरस जाता है कि आज फातिमा रुखसत हो गई और आज के बाद अली की जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। एक मर्तबा का वाकया ये है कि मदीना में सख्त गर्मी थी और फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने बच्चों के लिए रोटी पका रही थीं कि अचानक एक यतीम बच्चा दरवाजे पर आया और कहने लगा, नबी की बेटी, पिछले 2 दिन से पेट में दाना नहीं गया, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दें। घर में सिर्फ 3 रोटियां थीं, एक हसन के लिए, एक हसीन के लिए और एक खुद फातिमा के लिए, मगर आपने वो तीनों रोटियां यतीम को दे दी। बच्चे भूखे सो गए और खुद भी रात बगैर खाए गुजार दी। जब रसूलुल्लाह को खबर मिली तो फरमाया, फातिमा, तुमने आज अल्लाह को राजी किया है। अल्लाह ने फरिश्तों के सामने तुम्हारे इस अमल का जिक्र किया है।
एक और वाकया ये है कि एक बार सैयदा के घर बहुत कम सामान था। कुछ लोग आए और पूछा, नबी की बेटी, क्या आपके घर में भी इतना कलील सामान है? सैयदा मुस्कुराई और फरमाया, अगर फातिमा चाहती तो मेरे वालिद मुझे दुनिया की हर नेमत दे देते, मगर मैं नहीं चाहती कि दुनिया मेरे दिल में जगह ले ले। मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। एक और दिन रसूलुल्लाह ने अपनी चादर बिछाई और हसन, हुसैन, अली और फातिमा को उस चादर के नीचे जमा करके फरमाया, ए अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं, उन्हें हर निजासत से पाक फरमा। उस वक्त सैयदा फातिमा के आंसू निकल आए। उन्होंने कहा, अब्बा जान, क्या मैं आपसे दूर होकर कभी रह सकती हूं? हुजूर ने फरमाया, फातिमा, दुनिया में भी तुम मेरे करीब हो और आखिरत में भी सबसे पहले तुम मुझसे आकर मिलोगी। एक दिन हजरत अली काम से लौटे तो देखा कि फातिमा चुकी पैसते पैसते थक चुकी हैं, हाथों पर छाले पड़े हैं। अली ने कहा, फातिमा, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाऊंगा। सैयदा ने फरमाया, अली, अगर मैंने मुसीबतें बर्दाश्त न की तो उम्मत की औरतों को सब्र का सबक कौन देगा? एक मर्तबा मदीना में कहत पड़ा, लोग भूख से परेशान थे। फातिमा ने अपनी चादर जो रसूलुल्लाह की अता करदा थी बाजार में भेजकर उसे बेच दिया और जो रकम मिली वो गरीबों में तकसीम कर दी। घर वापस आईं तो खाली हाथ थीं, लेकिन चेहरा रोशनी से चमक रहा था। एक वाकया ये भी है कि रात के वक्त जब सब लोग सो जाते, फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने बच्चों के सोने के बाद लंबे सजदे किया करती थीं। एक रात हसन और हुसैन ने देखा कि मां देर तक रोती रही और सब मदनियों के लिए दुआ करती रही। सुबह जब दोनों ज्यादा मिलिया है युजादा हजाता था, जुडिया थी दुआत हजा था, ने पूछा, अम्मा, आपने रात हमारे लिए दुआ क्यों ना की? सैयदा ने फरमाया, मेरे लाल, पहले पड़ोसी फिर घर वाले। एक मर्तबा सैयदा एक बीमार औरत की इयादत के लिए गईं। जब वापस आईं तो खुद भी कमजोर थीं। हजरत अली ने कहा, फातिमा, तुम्हारा अपना हाल खराब है, फिर भी दूसरों की खिदमत करती हो? सैयदा ने जवाब दिया, अली, मैंने रसूलुल्लाह से सुना है कि जो मुसलमान किसी बीमार की इयादत करता है, अल्लाह उसके हर कदम पर एक नेकी लिखता है। मैं चाहती हूं कि मेरा हर कदम अल्लाह की रजा का सबब बने। एक दिन का वाकया है कि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बच्चों को कहा कि वो घर से बाहर निकले। वो घर से बाहर निकले। फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, अली, ये मेरा फर्ज है। मैं चाहती हूं कि अपने हाथों की मेहनत से घर की खिदमत करूं और अल्लाह के नज़दीक महबूब बनूं। एक दिन हजरत अली ने देखा कि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर के सहन में नमाज पढ़ रही हैं और उनकी आंखों से आंसू जारी हैं। पूछा, फातिमा, किस बात पर रोती हो? फातिमा ने कहा, अली, मैं अपने रब के अहकाम और उम्मत की भलाई के लिए दुआ कर रही हूं। एक वाकया ये भी है कि मदीना में कहत पड़ा, लोग भूख से परेशान थे। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी ज़ाती रोटियां लेकर गरीबों में बांटें और खुद भूखी रहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मंजर देखा और फरमाया, फातिमा, तुमने आज अल्लाह को राज़ी किया और तुम्हारी मोहब्बत को फरिश्ते लिखेंगे। एक दिन का वाकया ये भी है कि हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो घर से गए और वापस आए तो देखा कि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा चकी पीस रही हैं। हाथों पर निशानात थे। अली ने कहा, फातिमा, तुम्हें आराम करना चाहिए। फातिमा ने कहा, अली, मैं चाहती हूं कि घर के तमाम काम अपने हाथों से अंजाम दूं ताकि अल्लाह के नज़दीक सवाब हासिल हो। एक और दिन फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अब्बा जान, मैं चाहती हूं कि बच्चों को बेहतरीन तालीम और अखलाक सिखाऊं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, तुम्हारे नसीब में सब कुछ है, बच्चों को अल्लाह के अहकाम के मुताबिक तरबियत दो। एक दिन मदीना के बाजार में एक यतीम बच्चा आया। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उसे खाना दिया और अपना कपड़ा उस पर लपेट दिया, खुद नीम नंगी रहीं। ये देखकर हजरत अली हैरान हो गए और कहा, फातिमा, ये सब तुम कर रही हो? फातिमा ने कहा, अली, मैं चाहती हूं कि हर नेक अमल अल्लाह की रजा के लिए हो। एक दिन फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने हाथों से हजरत अली के लिए कपड़ा तैयार किया, उसे पहनाया और फरमाया, अली, ये सब तुम्हारे लिए मोहब्बत और खिदमत है। एक और वाकया ये कि रात के वक्त जब सब सो गए, फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने बच्चों के साथ मस्जिद में गई और वहां लंबी नमाज पढ़ी।
हसन और हुसैन ने देखा कि माँ ने अपने रब के लिए अपनी मोहब्बत और सब्र का अमली मुजाहिरा किया। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, तुम्हारे सब्र और इबादत की वजह से अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खोल देगा। एक वाकया ये भी है कि फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अली के साथ गुफ्तगू में फरमाया, अली, मैं चाहती हूँ कि मेरी वफ़ात के बाद मेरी औलाद को हर जुल्म से महफूज रखा जाए और हर नेकी में सबसे पहले अल्लाह का जिक्र हो। ये सुन्नत के मुताबिक नसीहतें थीं जो उन्होंने अपनी औलाद के लिए छोड़ी। एक दिन फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अली के हाथ पकड़कर कहा, अली, मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में हमेशा मोहब्बत, सब्र और तकवा की फ़ज़ा कायम रहे, ताकि हमारी औलाद भी यही राह इख्तियार करे। अल्लाह ताला हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमें नेक वकारों में शामिल करे। आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 19 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।